बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा था, आज उसका हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू बुक। हमारा जो चैनल है अलफ्रीद, उस पे आप जो है ना बाकी लेक्चर्स हमारी सीरीज़ देख सकते हैं। तो आज हम बाकायदा दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। आज हम सीखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं। इसमें हम आपको पीरियोडिक टेबल बनाने का तरीका सिखाएंगे, भी आप इसको याद कर लें। फिर इसके हम फीचर्स के बारे में देखेंगे, फिर हम इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स के बारे में देखेंगे। फिर अब इसमें हम कुछ ब्लॉक्स देखेंगे और फिर हम इसमें कुछ फैमिलीज देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हमारा क्लास 11 पहला पॉइंट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसे कहते हैं? तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में कुछ फ्लॉज थे, गैप थे, उनको रिजॉल्व किया मोज़ले ने जब उसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। एटॉमिक नंबर दरियाफ्त होने के बाद फिर हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। उसके मुताबिक उसकी डेफिनेशन क्या है? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि इफ़ एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए रुझान की तरफ। क्या? एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो इसे हम कहेंगे दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। तो फिर क्या हो जाएगा? सेम प्रॉपर्टीज रिपीट। तो सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर पीरियोडिक फंक्शन। मतलब एक खास वक्त के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना स्टार्ट हो। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगेन हम देखते हैं कि इफ एलिमेंट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, द केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल। यानी पीरियोडिक फंक्शन को हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो यानी वक्फे के बाद हम इसको, तो दिस इज फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जस्ट वन थिंग चेंज। इन ओल्ड डेफिनेशन you just say atomic mass, now you just say atomic number. See, element arrange on increasing order, ascending order of their atomic number, then elements arrange, the periodic function will be appeared like that. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? ठीक है, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो चीजें आती हैं। एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। अब इसमें ग्रुप कितने हैं? इसमें जो ग्रुप हैं वो 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं? वो 7 है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल ग्रुप 18 हैं और टोटल पीरियड 7 है। अब जो 18 ग्रुप्स हैं ये फर्दर डिवाइड हैं सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। ठीक है, देखें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसान है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हैं, एक ग्रुप है, एक पीरियड है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जब हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट की जब हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो क्लियर हो गया भी ग्रुप किसे कहते हैं? हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। पीरियड किसे कहते हैं? हम ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में ये देखें ये पीरियड है, टॉप टू बॉटम में ये क्या है जी? ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसको हमने सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, अब आपकी मर्जी है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 सब ग्रुप में ना जाए। लेकिन सब ग्रुप में जाने का फायदा ये है कि सब ग्रुप में हमारे पास आएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट हैं वो सब ग्रुप ए में आएंगे, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, वो सब ग्रुप बी में आएंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट हमने सीखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हैं, एक ग्रुप है, एक पीरियड है। ग्रुप किसे कहते हैं? टॉप टू बॉटम।
और पीरियड किसे कहते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब जो इसमें 18 ग्रुप्स हैं वो डिवाइडेड हैं इनटू 2 सब ग्रुप, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और बी ग्रुप में आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम डिटेल से बाद में देखेंगे, जस्ट अभी इनके नाम देख लें। अब जो ग्रुप हैं इनको हम ज़ाहिर करते हैं रोमन्स में, जैसे ही देखिए 1 2 3 4, इस तरह हम ग्रुप्स को ज़ाहिर करते हैं। और जो पीरियड है इसको हम अरेबिक नंबर में ही ज़ाहिर करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम पीरियोडिक टेबल को बाकायदा सीखते हैं। देखें, अब ये पहला ग्रुप है, इसे हम कहेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, दिस इज कॉल्ड सेकंड ए ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड ए ग्रुप, दैट इज फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड एट्थ ए, ये हो। और जो बी ग्रुप है ये नॉर्मल एलिमेंट्स, और जो बी ग्रुप हैं इनकी जो अगर हम नंबरिंग देखें तो वो थोड़ी सी चेंज होती है। यहां से स्टार्ट होती है हमारे पास फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ, 5, 6, 7 बी, और 8th बी में 3 रोज आ जाती हैं। अब अगर हम इसको ऐसे गिने तो ये 18 बनते हैं। देखिए, अगर हम इसको गिनते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, this is 8 and 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, तो ये 18 ग्रुप हमारे बनते हैं। तो ऐसे गिने या ऐसे गिने, तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, 18 ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप में याद करना इनको थोड़ा इजी रहता है, इसलिए हम इसको सब ग्रुप से ही डिनोट करते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें जो पीरियड है, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो 7 पीरियड है। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का आसान तरीका क्या है? बिल्कुल आसान है। देखें, पहला पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो इसको याद कर लें, हाली ने की रब से फरियाद। देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, हाली ने की रब से फरियाद। इस तरह सेकंड ग्रुप आपने याद करना है तो बहुत ही आसान है। देखें, बायो, मैथ, केमिस्ट्री, सो, बेटर, रिलेशन, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सेकंड ग्रुप हमने याद कर लिया। थर्ड ग्रुप में जब आते हैं, ये देखें जी, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम एंड थैलियम। इसको बड़ा फनी है ये, बंटी आओ गाय एक तराना। देखें, बंटी आओ गाय एक तराना। इसी तरह नेक्स्ट चौथा ग्रुप जो है हमारे पास होता है, उसमें हम याद करते हैं तो ये हमारे देखें, कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, सस्सी गई सिंध पंजाब। ठीक है, तो ये हम इसको याद कर सकते हैं, सस्सी गई सिंध पंजाब। इस तरह पांचवा है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो देखिए, नो प्रॉब्लम एज सब बिरादर, तो इसको आप यूं याद कर सकते हैं, या नूर, पठान, असलम, सब भाई भाई, जैसे याद कर। इसी तरह हमारे पास छठा ग्रुप जो है उसको हम याद करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। इसको ये वेरी फनीएस्ट है, देखें, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, बड़ा आसान है ये, हमारे लोक विरसा में है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो इसको याद करें। फिर कल बाहर आई आंटी, याद कर लें इसको। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो देखें, ये पीरियोडिक टेबल आपने जस्ट फ्यू सेकंड में सीख ली है।
तो ये 1 से लेकर 8 रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हमने कर लिए। अब हम ट्रांजिशन की तरफ आते हैं। इसको जरा हम देखें तो देखें सीसीटीवी कैमरा में, ठीक है, तो देखें सीसीटीवी कैमरा में, इसको याद करने का सीरीज हम ऐसे ही लेके चलेंगे। फरीदा को निकाला क्यों ज़ैनब। देखिए बड़ा आसान है, सीसीटीवी कैमरा में फरीदा को निकाला क्यों ज़ैनब। तो ये हमारी सीरीज याद आ गई। ये ट्रांजिशन सीरीज याद करनी आसान तरीका है। देखें यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, तो इन इस तरह याद कर लें, आपको काफी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, तो ये हमारे पास पीरियड। अब देखें यहाँ पे ये जो सीरीज है, यहां से लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो, लेंथेनाइड सीरीज, और नीचे वाली एक्टेनाइड सीरीज स्टार्ट, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज। अब देखें हमने पीरियोडिक टेबल पूरी बना ली, ठीक है। इसको जरा देखें, अब हम इसके फीचर्स पे आते हैं, ठीक है। अगेन मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो देखें पहला ग्रुप याद करना है, हाली ने की रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप याद करना है, बायो मैथ केमिस्ट्री सो बैटर रिलेशन। तीसरा ग्रुप याद करना है, बंटी आओ गाएं एक तराना। चौथा ग्रुप है, ससी गई सिंध पंजाब। पांचवा ग्रुप है, नूर पठान असलम सब भाई, ठीक है। छठा ग्रुप है ऑक्सीजन सल्फर वाला, तो ओ ससी तेरा पुनू। 7वां ग्रुप है, फिर कल बहर आई आंटी। और नोबल गैसेस आप 9th में भी याद कर चुके हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एंड रेडान। अब सबसे बड़ा मसला होता है ट्रांजिशन सीरीज को याद करना। तो ये ट्रांजिशन सीरीज है बी वाला, इसको मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए। देखें सीसीटीवी कैमरा में फरीदा को निकाला क्यों ज़ैनब, या यारी जरा निभाओ मौत तक, राह में रुकावट पड़े अगर कोई। इस तरह नेक्स्ट सीरीज भी आप याद कर सकते हैं हमारे चैनल के जरिए। अब यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, तो ये 6 पीरियड का बकिया हिस्सा ये लेंथेनाइड है, और 7th पीरियड का बकिया हिस्सा एक्टेनाइड है। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा साथ। तो इसके फीचर्स पे आते हैं। पहला फीचर हम पढ़ते हैं, पहला फीचर यही है इसका फर्स्ट फीचर। इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं, पहली बात, ठीक है। अब इसमें दूसरा फीचर, इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, 118 एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल हैं इस वक्त दरियाफ्त हुए, ठीक है। अब इसमें जो ग्रुप्स हैं, तीसरा फीचर देखें, जो ग्रुप्स हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड हैं, एक सब ग्रुप ए है और एक सब ग्रुप बी है। सब ग्रुप ए को हम कहते हैं दीज आर दी नॉर्मल एलिमेंट, और बी ग्रुप को हम कहते हैं दीज आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनको याद करने का मेथड भी मैंने बता दिए है आपको, ठीक है। अब इसमें अब जो पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड जो है, इसमें 2 एलिमेंट हैं। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ में जो हमारे पास 18 एलिमेंट हैं, और सिक्स्थ जो पीरियड है दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड, इसमें टोटल 32 आते हैं। कैसे देखें, छठा पीरियड है तो ये 2 ये हो गए, 10 ये हो गए, और ये बाकी 1 2 3 4 5 6 यानी 18 ये हो गए, और 14 एलिमेंट की ये सीरीज है लेंथेनाइड। तो ये हो गए हमारे 32, और जो 7th है ये इनकम्प्लीट है। 7th जो पीरियड है, 7th पीरियड दिस इज इनकम्प्लीट, जो न्यू एलिमेंट होंगे वो इसमें दरियाफ्त हो जाएंगे। तो ये हमारा फीचर्स के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल को ढूंढते हैं। बहुत ही आसान है। देखें मेटल कैसे हैं, तो देखें फर्स्ट ए, सेकंड ए, all transition element and lanthanide and actinide, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ठीक है। अगेन देखें पहला ग्रुप
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूड इन मेटल, बाकी सारा ग्रुप जो है मेटल है, सेकंड ग्रुप भी मेटल है। उसके बाद ये सारा पोर्शन ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब फर्स्ट बी से लेकर 8th बी तक ये सारी मेटल है। और उसके बाद जो लेंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है ये भी सारी मेटल है। तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे सारी मेटल है। मेटल कहां पे है? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे सारी की सारी मेटल हैं, और सेंटर में मेटल हैं और बॉटम में मेटल हैं। ठीक है, तो मेटल किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट विच कन्वे या एज आर पैसेज ऑफ करंट, जिनमें से करंट गुजर जाए वो सारी की सारी क्या है? मेटल हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप यूं लिख सकते हैं, हैव इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ दे, दिस इज कॉल्ड मेटल, उसे मेटल कहते हैं। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूं आपके लिए। ये देखें, ये मेटल्स हैं फर्स्ट बी, ये सारी की सारी जिनको मैं ब्लैक कर रहा हूं ये सारी की सारी मेटल्स हैं। तो देखें, मेटल एक तो होगी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, सेंटर पे और बॉटम पे, दीज आर दी मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कौन सी हैं? ठीक है, तो नॉन मेटल की तरफ जब हम आते हैं तो वेरी सिंपल देखें, नॉन मेटल किसे कहते हैं जी? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल कौन कौन सी हैं? तो 3rd A to 8th A तक ये सारी नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीम राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड आखिर में जो ऐसा, ये देखें, ये वाला ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये सारे नॉन मेटल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है सेमी मेटल किसे कहते हैं? सेमी मेटल देखें, इसमें हमारे पास एक सीरीज बनती है जिसे हम कहते हैं स्टेयर स्टेप। ठीक है, ये देखें स्टेयर, यानी जो स्टेयर स्टेप में आ रही हैं वो सारी की सारी जो है हमारी वो मेटलाइड्स हैं। ठीक है, ये देखें स्टेयर स्टेप, ये देखें, यानी जो सीढ़ी बनी हुई ना जिसको मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, समटाइम बोरान भी नॉन मेटल और मेटलाइड्स में आ सकता है। ये जो स्टेयर स्टेप हैं जिनको मैंने मेंशन किया है, ये वो हैं जो एक्ट एज मेटल एंड नॉन मेटल, जो मेटल भी एक्ट करती हैं, नॉन मेटल भी एक्ट करती हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेटलाइड्स। तो मेटलाइड्स किसे कहते हैं? पॉइंट पे आते हैं, सेमी मेटल, सेमी मेटल या मेटलाइड्स। मेटलाइड्स किसे कहते हैं? बिहेव एज मेटल एंड नॉन मेटल, जो मेटल भी बिहेव करें, नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में कहां पे हैं? ये स्टेयर स्टेप में, स्टेयर स्टेप, स्टेयर स्टेप में जो है ये सारी मेटलाइड्स हैं। तो देखिए, हमने इसमें एक और टॉपिक क्लियर किया, हमने मेटल नॉन मेटल कहां पे है। तो हमने कहा जो लेफ्ट है, सेंटर है और बॉटम है ये मेटल है, जो एक्सट्रीम राइट है वो सारी नॉन मेटल है, और जो स्टेयर स्टेप में है वो मेटलाइड्स। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम इसमें कुछ ब्लॉक्स डिस्कस करते हैं। ब्लॉक्स, अगर हम ब्लॉक्स को देखें तो हमारे पास देखें इस तरह का जो पीरियोडिक टेबल हमने बनाया है अभी, इसको हम थोड़ा सा कवर करके देख लेते हैं कि इसमें ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। तो ये देखें, ये ब्लॉक्स हमारे पास आ गए। ये देखें, यूर पीरियोडिक टेबल जस्ट लाइक दैट, इस तरह। ठीक है, इसमें देखें जो ये पहले दो ग्रुप हैं, ये एस ब्लॉक है, और ये सेंटर में ये डी ब्लॉक है, और ये पी ब्लॉक है, और ये बॉटम में एफ ब्लॉक है। मीन टू से a periodic table consists of 4 major blocks, 4 blocks पर है। S ब्लॉक मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन S पे एंड होगी। देखें,
यानी एस ब्लॉक किसे कहते हैं, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है NS1 या NS2 पे एंड हो, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 और ND1 से लेकर 10 तक, ये डी ब्लॉक की होगी। और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन P पे एंड होगी, ठीक है, NS2 और NP1 to 6, तो ये P ब्लॉक होंगे। और जिनकी F पे एंड होगी वो F ब्लॉक। तो देयर आर 4 blocks in periodic table. First is S block element, D block element, P block element and F block. So it is easy to understand. देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम को पकड़ते हैं तो अब हमें पता कैसे लगेगा ये एस ब्लॉक में है। तो देखें आप इसकी नंबरिंग कर लें। देखें जिस तरह हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आता है हमारे पास 1, ठीक है, और हीलियम का आता है जी 2। इस तरह देखें यहाँ पे आता है 3, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये इसका एटॉमिक नंबर है। इस तरह ये हो गया 11, ये हो गया 12, इस तरह ये हो गया हमारे पास 13, 14 एंड सो ऑन। इस तरह यानी 14 देख लें, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन चलता रहेगा काम, ठीक है। जस्ट यहाँ पे 30 आता है, 31। अब देखें फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इसको पकड़ते हैं सोडियम को, इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें क्या ये एस पे आती है, देखें 11 है तो देखें इसमें आ जाएगा, देखें 1s1, 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p6 और 3s1। तो देख लें ये देखें 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। तो 11 एंड कहां पे हो रही है, एस पे, ये एस ब्लॉक है। इसी तरह आप मैग्नीशियम को उठा लें, 12 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी एस पे। तो ये जो है जो पहले 2 ग्रुप हैं तो हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, दीज आर द एस ब्लॉक। अच्छा उसके बाद पी में आ जाए, आप किसी को उठा लें, कार्बन को उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल, 6 हैं इसमें, ये देखें 1s2, 2s2, 2p2। तो एंड कहां पे हो रही है, पी पे हो रही है, तो ये पी ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक में क्या आ जाते हैं, यानी 3rd A से 8th A तक ये सारे पी ब्लॉक में आ जाते हैं। इस तरह डी में देखें आप जिंक को उठा लें, 30 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो ये देखें ये 10, 12, 18 और 20 और 10, 30। तो देख लें ये डी पे एंड हो रही है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए ये सारे, ठीक है। तो हम डी ब्लॉक को क्या कह सकते हैं, यानी फर्स्ट बी टू 8th बी तक ये सारे के सारे क्या हैं, डी ब्लॉक हैं। और इसी तरह जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एफ पे एंड होगी, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, दीज आर द एफ ब्लॉक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि हाउ कैन यू कैटेगराइज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कैसे, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है वो एस ब्लॉक में आएगा, जिसकी पी पे एंड हो रही है वो पी ब्लॉक पे जा रहा है, जिसकी डी पे एंड हो रही है वो डी पे जा रहा है, और जिसकी एफ पे एंड हो रही है वो एफ ब्लॉक पे, ठीक है। तो हमने इसे देखा एस में कौन से आते हैं, फर्स्ट सेकंड ए आता है, पी में क्या आता है 3rd A से लेकर 8th A तक, डी में ट्रांजिशन एलिमेंट सारे, और एफ में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सारे। तो ये आज का हमारा, उसमें देखें उसके बाद हम पढ़ते हैं फैमिलीज। देखें फैमिलीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, वेरी सिंपल। देखें एक फैमिली है उसे हम बोलते हैं अल्कली फैमिली, एक को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ, ठीक है, एक को हम कहते हैं हैलोजन फैमिली, एक को हम कहते हैं नोबल गैस फैमिली, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, देखें सबसे पहले हमने पढ़ा है
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसे कहते हैं। हमने कहा जस्ट क्या करना है, एटॉमिक मास को रिप्लेस कर देना एटॉमिक नंबर, क्योंकि मोज़ले ने 1913 में दरियाफ्त कर लिया था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, व्हेन एलिमेंट अरेंज इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर द पीरियोडिक फंक्शन इनमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में हमने कहा इसमें दो चीजें हैं, एक ग्रुप है और एक पीरियड है। ग्रुप क्या है भी, ग्रुप टॉप टू बॉटम को कहते हैं और पीरियड किसे कहते हैं, लेफ्ट टू राइट। और टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 हैं और टोटल पीरियड कितने हैं, 7 है। अब जो 18 ग्रुप हैं वो दो ग्रुप में तकसीम है, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में हमारे नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आ जाते हैं और सब ग्रुप बी में हमारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका बताया आपको। ठीक है, पिहाली ने की रब से फरियाद, बायोमैथ केमिस्ट्री सो बेटर रिलेशन, सीसीटीवी कैमरा में फरीदा को निकाला क्यों जैनब। ठीक है, यारी जरा निभाओ मौत तक, राह में रुकावट पड़े अगर कोई, एंड सो ऑन। इस तरह ये हमारे पास बंटियाओ गाय एक तराना, कसाई जी सुन पंजाबी कह सकते हैं, या ससी की सिंध पंजाब, नो प्रॉब्लम है सब ब्रादर, ओ ससी तेरा पुन्नू फर्स्ट क्लास ब्रादर इन एक्शन, एंड डिफरेंट आप बना सकते हैं जितने बना सकते। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मेटल जो लेफ्ट पे है, सेंटर पे है, बॉटम पे, ये सारी मेटल हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती हैं। जो एक्सट्रीम राइट पे हैं ये सारी नॉन मेटल हैं, और जो स्टेयर स्टेप में हैं ये मेटलाइड्स हैं। ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों बिहेव कर। उसके बाद हमने इसका देखा बुलाक्स, इसके 4 बुलाक हैं, एस पी डी एंड एफ, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एस पे फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, पी में थर्ड ए से 8th ए तक, और डी में ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये 118 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फैमिलीज के जस्ट नाम देखे, जैसा कि हमारे पास अल्कली मेटल फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली है, हैलोजन फैमिली है, नोबल गैस फैमिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसी पे होगा। आज के लिए इतना ही।